बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वो ज़ात पाक जो मालिक व खालिक है कुल कायनात की, जो राज़िक है कुल कायनात की और जो शिफा देने वाली है कुल कायनात को। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज की वीडियो स्पेशली जो शुगर के मरीज़ों के लिए हैं, जो कि अपनी मर्दाना क़ुव्वत बिल्कुल खो चुके हैं और जो अपने आप को ज़ीरो समझते हैं और अपने आप को नकारा समझते हैं। इसके इस्तेमाल से वो ज़ीरो से हीरो हो जाएंगे और घोड़े जैसी ताकत हासिल कर पाएंगे। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मजबूर हैं और वो ऐसी रेमेडी की तलाश में हैं जो कि उनकी खोई हुई मर्दाना क़ुव्वत को दोबारा लौटा दे। तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल नकारा हो चुके हैं और मर्दाना क़ुव्वत से बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। तो ये उनकी रग रग में ताकत भर देगा और ताकत भी इतनी ज़्यादा होगी कि वो बिना बीवी के रह नहीं पाएगा। और ख़ास कर ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है, कमाल की रेमेडी है जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और ख़ास कर ये जो इंसान की मादाए मनविया है उसको ताकत देती है, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत लाजमी है। यानी कि जिनसी ताकत के ज़रिए नस्ल इंसानी की पैदावार होती है और ये पैदावार ऐसी है कि जिससे नस्ल इंसानी की बका है। जितनी ही ताकत, जितनी ज़्यादा मादा मनविया ताकतवर होगी, जितनी ताकतवर मर्दाना क़ुव्वत होगी, उतनी ही आने वाली नस्ल ताकतवर और मज़बूत होगी। और इस रेमेडी के इस्तेमाल से जिनका उज़व ढीला पड़ चुका है और कमज़ोर हो चुका है, जिनकी रगें मुर्दा हो चुकी हैं, उनकी मुर्दा रगों में जान भर देगा। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। लेकिन रेमेडी की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सेहत के मतलब और ब्यूटी के मतलब आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो रेमेडी की तरफ जाने से पहले ख़ास कर ये है कि आप हर बात को अच्छे तरीके से समझ लें और समझने के बाद जो है अगर आप रेमेडी तैयार करेंगे तो 100% रिज़ल्ट हासिल करेंगे। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं, जो कि एक जामिया किस्म की रेमेडी है और मुर्दा रगों में जान भर देगी। तो सबसे पहला जो इसका अज्जा है वो है सालब मिस्री। सालब मिस्री जो है ये आपने लेनी है 25 ग्राम। इसके बाद है तुख़म हरमल। क्या कमाल की चीज़ है, तुख़म हरमल भी आपने 20 ग्राम लेनी है। उसके बाद है जलवतरी। जलवतरी आपने 10 ग्राम लेनी है। उसके बाद है मगज़ जायफल। मगज़ जायफल जो है इसका वज़न जो है वो 20 ग्राम होना चाहिए। और उसके बाद है दारचीनी। क्या कमाल की चीज़ है, दारचीनी जो है इसका वज़न 20 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद है क्रम्फल कलांदार। क्रम्फल कलांदार जो है ये आपने लेने हैं 10 ग्राम। और उसके बाद जो है क्या कमाल की जड़ी बूटी है अक्कर करा, जो कि पट्ठों को ताकत देगी और कमाल की शहवत देगी। अक्कर करा नंबर 1 लेना है और इसका वज़न जो है वो 20 ग्राम होना चाहिए। और उसके बाद है जिनसिंग। जिनसिंग जो है इसका वज़न 30 ग्राम होना चाहिए। और इसके बाद जो है वो है मोचरस साफ शुदा, यानी कि मोचरस की जो सफाई करने के बाद उसका जो वज़न है वो होना चाहिए 50 ग्राम। और उसके बाद जो है वो है अज़राकी। अज़राकी का वज़न होना चाहिए 5 ग्राम। और उसके बाद है खुलंजा। खुलंजा जो है इसका वज़न होना चाहिए 50 ग्राम। और उसके बाद है जुंद बेदस्तर। जुंद बेदस्तर जो है
इसका वज़न होना चाहिए 10 ग्राम। और उसके बाद जो है वो होनी चाहिए रेग माही, और रेग माही जो है ख़ास कर वो आपने लेनी है नर, रेग माही नर का कह के लेनी है, और इसका वज़न होना चाहिए 20 ग्राम। और इसके बाद जो है वो है मूसली सफ़ेद इंडियन। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर आपने मूसली सफ़ेद इंडियन कह के लेनी है, इसका वज़न होना चाहिए 20 ग्राम। और उसके बाद जो है वो कमाल की चीज़ है जो कि रग रग में ताकत भर देगा, और वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान जो है नंबर 1 लेना है, और इसका वज़न होना चाहिए 10 ग्राम। तो इन तमाम अज्ज़ा को लेकर आपने ग्राइंड कर लेना है, और इसमें से ख़ासकर जो ज़ाफ़रान है इसको आप अलहदा किसी खरल में डाल के तो बारीक पीस ले, पाउडर की शक्ल में कर लें, और उसके बाद जो तमाम मेडिसन है उसको ग्राइंड करके तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो ये आपकी रेमेडी जो है कमाल की रेमेडी है, और ये तैयार हो चुकी है। तो अब इस करना क्या है, आपने इसका 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लेना है। तो सुबह नाश्ते के आधा घंटा बाद आपने नीम गर्म दूध के साथ सुबह को इस्तेमाल करना है, और इसी तरह शाम को खाना खाने के आधा घंटा बाद नीम गर्म दूध के साथ 500 मिलीग्राम का कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो वो ठंडे दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें, और जो बवासीर के मरीज़ हैं वो इस नुस्खे को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ताकत की मेडिसन है, इससे बवासीर का मसला हो सकता है। यानी कि जिनको बवासीर है उससे बवासीर की उनको तकलीफ़ हो सकती है। लिहाजा बवासीर के जो मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और आप अपनी गोल्डन नाइट को इंजॉय कर सकें, और जब आपको शफा हो जाए तो हकीम शहबाज अहमद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ हकीम शहबाज अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।